हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 20 के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। कम्युनिटी में है ये। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यूनिसेफ। तो भी हमारी एजेंसी आ गई है। इसमें हमें पता करेंगे कि भी ये एजेंसियां कब स्टार्ट की गई थी और इनमें कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारी लागू की गई थी। ठीक है। तो भाई इसके अंदर हमारा सबसे पहले आ जाता है यूनिसेफ इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो भाई हमारे संयुक्त राष्ट्र जो हमारा था यूनिसेफ जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक सबसे स्पेशलाइज्ड यानी कि भाई मुख्य हम जिसको बोल देते हैं, विशेष तौर पर जो हमारी स्पेशल जो बोल देते हैं, वैसी एजेंसी जो है, वैसी एजेंसियों में से एक है यूनिसेफ जो है वो हमारे यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसियों में से एक है। इट वाज स्टेब्लिश इन 1946 और भाई ये जो लागू की गई थी यानी कि ये जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। और फॉर्मली नाउ एज यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल। तो इसकी जो इसकी फुल फॉर्म है वो हमने देख लेनी है कि कई बार हमें फुल फॉर्म का नहीं पता चलता। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये हमारा सारा का सारा जो है इसकी फुल फॉर्म है यूनिसेफ। इन चीजों को मिलकर करके बनाया गया है। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि इंटरनेशनल ये हमारे चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की इमरजेंसी के लिए जो फंड होते हैं तो उसके लिए हमारे बनाई गई है। इट इज नाउ कॉल्ड यूएन चिल्ड्रन फंड्स। तो अब जो इनको बोला जाता है तो अब इनको इस नाम से भी जाना जाता है कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी इसको कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि स्पेशल बच्चों के लिए। बट इज द टाइटल यूनिसेफ इज रिटेन्ड। परंतु जो यूनिसेफ नाम है वही बरकरार रखा गया है क्योंकि इससे जो है फुल फॉर्म में सारी की सारी चीजें जो है हमारी आ जाती हैं। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज न्यूयॉर्क। तो भाई इसका जो हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का ये हमारा न्यूयॉर्क के अंदर है। और इट इज रीजनल ऑफिस इज न्यू दिल्ली। और जो इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है काम जहाँ पर होता है वो हमारा न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है। और यूनिसेफ वर्क्स इन क्लोज कोलिब्रेशन विद डब्ल्यूएचओ एंड अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनिसेफ जो हमारा जो काम करता है ना तो ये किससे हमारा कोलिब्रेट किस चीज से करता है। तो सभी को पता है कि भाई यूनिसेफ जो है वो हमारा डब्ल्यूएचओ और जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन जो होता है यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र होता है उसके मतलब की जो और जितने भी हमारे एक्सपर्ट एजेंसियां होती है उनके साथ मिलकर ही ये काम करता है। यूनिसेफ जो होता है वो हमारा किसके साथ कोलिब्रेशन करता है, डब्ल्यूएचओ के साथ भी करता है। और जो स्पेशल एजेंसी हमारी होती है और यूनाइटेड नेशन जो उनके साथ मिलकर ही ये काम करता है। और मेन कंसर्न ऑफ द यूनिसेफ इज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। और वही जो सबसे मेन जो इसका काम होता है यूनिसेफ का जो सबसे बड़ा उद्देश्य जो ये लेकर के चलते हैं वो है माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का सुधार करना। और जो भी उनके लिए जितने भी हमारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, माँ और बच्चों को लेकर के उनका स्वास्थ्य सुधारना है। और जितने भी उन प्रोग्राम्स होते हैं हमारे इसमें वुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट एंड चाइल्ड हेल्थ है। तो उसमें जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें सहायता भी करते हैं। जितने हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बच्चों के स्वास्थ्य को जो लाभ दिया जाता है तो वो सारे के सारे जो होता है यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। और इसमें हेल्प करते हैं डब्ल्यूएचओ और स्पेशल एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। लेकिन वही सॉरी लेकिन ये जो है काम कहाँ पर करती है, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मेनली काम करता है। क्योंकि जहाँ पर हमारा चिल्ड्रन इमरजेंसी आ गए हैं सारी की सारी यानी कि बच्चे हैं वहाँ मदर तो है क्योंकि माँ जो है वो बच्चे के साथ ही जुड़ी हुई होती है। माँ से संबंधित सारी चीजें होती है बच्चे में। तो वो जो चीजें होती है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित, बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए माँ को भी जो है वो सुरक्षित रखा जाएगा, उसका भी हर चीज से बचाव किया जाएगा। तो इसलिए ये जो यूनिसेफ होता है स्पेशली इसी चीज पर हमारा काम करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी हम बात करेंगे यूनिसेफ इन इंडिया। तो भाई यूनिसेफ जो है वो भारत के अंदर उसकी क्या स्थिति है और वो किस तरीके से काम करता है तो उसके बारे में जानेंगे। तो इन्होंने बताया भी यूनिसेफ इज गिविंग एड टू इंडिया फ्रॉम प्रोग्राम्स बेनिफिटिंग चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग स्टेप। तो इन्होंने बताया कि यूनिसेफ जो है भारत में बहुत सारी जो जगह होती हैं, बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं उनमें सिर्फ बच्चों को लाभ पहुंचाने के जो कार्यक्रम है उसमें जो है हेल्प करते हैं। ठीक है। तो जब ये बच्चों के लिए स्पेशली काम करते हैं तो ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को लाभ पहुंचाया जाए। ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले क्या आ जाता है, एक तो एजुकेशन आ जाती है, एजुकेशन देते हैं ये। स्वास्थ्य पे काम करते हैं ये। ठीक है। पोषण पे काम करते हैं, सबसे पहली कमजोरी जो आती है बच्चों के अंदर। और भी वाटर सप्लाई साफ सुथरी अच्छा जो पानी होता है वो प्रोवाइड कराएं। और सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण, तो इन सभी चीजों पर ये काम करते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन में ये क्या करते हैं, यूनिसेफ इज द असिस्टिंग इंडिया इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग साइंस इन इंडिया। तो वैसे सबसे पहले इन्होंने बताया कि यूनिसेफ जो है भारत के अंदर जो हमारी टीचिंग साइंस है यानी कि टीचिंग साइंस यानी कि विज्ञान है, पढ़ाने की शिक्षण की जो विज्ञान उसमें सुधार लाने की सहायता कर रहा है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया जाए टीचिंग साइंस को। ठीक है। पढ़ाने का जो विज्ञान होता है उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाया जाए। साइंस लेबोरेटरी
और इक्विपमेंट्स, वर्कशॉप, टूल, लाइब्रेरी, बुक्स, ऑडियो विजुअल्स, एड एक्सेट्रा। तो अब इसमें सारी की सारी चीजें, जैसे विज्ञान से संबंधित जो लेबोरेटरी होती है, यानी कि लेबोरेटरी में जब प्रैक्टिकली बच्चों को काम सिखाया जाता है तो बच्चे बहुत ही अच्छे से चीजों को सीख पाते हैं। इक्विपमेंट सारे के सारे उपकरण हैं, जो वर्कशॉप टूल दिए जाते हैं बच्चों को, सारे के सारे उपकरण हैं, या फिर जो हमारी लाइब्रेरी वगैरह है, और ऑडियो विजुअल्स हैं, जो पूरे के पूरा वर्कशॉप टूल दिए जाते हैं, पूरा का पूरा जो कार्यशाला के अंदर जितने भी चीजें होती है वो सारी दिए जाते हैं। वीडियो विजुअल एड्स है, यानी कि बच्चे अच्छे तरीके से चीजों को सुन सके। तो भाई ये जो हमारी जो चीजें होती हैं ये सारी की सारी जो है प्रोवाइड की जाती हैं। द बीइंग मेड अवेलेबल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो भाई ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमारी जो शिक्षा के जितने भी संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, उन सभी में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि बच्चों की जो एजुकेशन है उसको अच्छे से सुधारा जा सके। दूसरा, ये हेल्थ पे काम करते हैं। तो यूनिसेफ एज हेल्प इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज सच एज द ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और वीडी, लेप्रोसी, यावाज या फिर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यूनिसेफ एज द सपोर्टेड इंडिया बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम फ्रॉम द बिगनिंग। तो भाई ये हेल्थ में जो है यूनिसेफ वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है, तो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट है, यानी कि इंडिया के अंदर जो हमारी जो गांव के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सबसे पहले जो हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर जो है कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम किया गया। जैसे कि हमारे टीबी है, मलेरिया है, ठीक है, वीडी, जो हमारे यौन संचारित रोग होते हैं सारी वीडी के अंदर ही हमारे आ जाते हैं। विड्रॉल्स वगैरह जो हमारा होता है, वेनेरल डिजीज हम जिसको बोलते हैं, कोड का रोग है, ठीक है, कुष्ठ रोग वगैरह, याज वगैरह की जो हमारी बीमारियां होती हैं, तो उन सभी को कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इन सभी कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने पर काम किया जाता है। और मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि जो भी हमारे जो काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर है, नर्स है, उन सभी को शिक्षा दी जाती है, उन सभी का प्रशिक्षण में सहायता की जाती है कि वो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हो, अच्छे तरीके से पढ़े और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करें। यूनिसेफ इज द सपोर्टेड इंडियाज बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम फ्रॉम द बिगिनिंग। और वही जो हमारा यूनिसेफ ने जो है भारत के जो बीसीजी टीकाकरण का जो हमारे प्रोग्राम है उनकी शुरुआत में ही समर्थन दिया है। ठीक है, तो कि बीसीजी जो है बच्चे के पैदा होते ही ये जो वैक्सीनेशन है वो लगाया जाए, उनके जो प्रोग्राम होते हैं उसमें शुरुआत में ही यूनिसेफ ने क्या किया है, समर्थन दिया है, क्योंकि बच्चों के लिए ही है ये एजेंसी स्पेशल। तो भी बच्चों के लिए ही, बच्चे के जन्म होते ही जब उसकी सुरक्षा की बात आती है तो डेफिनेटली वो समर्थन देगा। ठीक है, तो शुरुआत में ही बीसीजी वैक्सीनेशन में उन्होंने समर्थन दिया है। इट हैज डोनेटेड ए DDT और मैन्युफैक्चरिंग से प्लांट द लिस्ट ऑफ द एंडलेस। तो भाई इन्होंने शुरू में ही जो हमारा इसमें एक जो डीडीटी निर्माण जो हमारी चीजें होती है उसमें क्या किया है, उसमें डोनेट किया है। ठीक है, तो डोनेट करने का मतलब ये हो जाता है कि भाई उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, डोनेट किया है कि भाई आपको किसी भी फंड और पैसे की जरूरत हो या फिर इस चीज को बनाने के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत हो उसके अंदर जो है उसने अपना सहयोग दिया है। ठीक है, और ये जो है लिस्ट जो है एंडलेस है, यानी कि ये जो भी लिस्ट है, जो सूची है, इसका कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है इसका। ठीक है, तीसरा हमारा आ जाता है ये जो हमारा जो डोनेटेड आ जाता है इसका डीडीटी जो रखा गया है, और इसके अंदर जो है न्यूट्रिशन जो हमारा दिया गया है, यानी कि जो पोषण होता है, द नेम ऑफ। तो आगे देखते हैं पोषण में क्या सहयोग दिया इन्होंने। तो भाई इसमें बताया गया है आगे कि यूनिसेफ इज फैमिलियर इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ द मिल्क पाउडर इट वाज डोनेटिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग चिल्ड्रन। तो भाई ये हमारा बताया कि यूनिसेफ जो है ये जो है देश के अंदर बच्चों में जो सूखा दूध जो होता है ना, मतलब कि जो दूध का जो पाउडर होता है, जिसको हम ड्राई मिल्क बोल देते हैं, जो दूध का जो पाउडर होता है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाना जाता है कि भाई बच्चों को जो है सूखा दूध, वैसे अगर दूध नहीं मिलता है तो सूखे दूध का जो पाउडर आता है, डिब्बे वाला जो दूध आता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाना जाता है इसको। यूनिसेफ एज द सप्लाईज ऑफ द इक्विपमेंट्स फॉर द ड्राई प्लांट्स इन द मुंबई, गुजरात, मसूर, यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो भाई ये हमारा सारा का सारा यूनिसेफ में जो मतलब कि यूनिसेफ जो है वो मुंबई, गुजरात, मसूर, उत्तर प्रदेश जो भी हमारे, यानी कि जो पश्चिम बंगाल वगैरह, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु में जो डेयरी के जो भी हमारी जो चीजें ना, उनके जितने भी जो उपकरण है वो उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, तो इन सभी में सारे के सारे डेयरी की जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें उपलब्ध कराए ताकि जो दूध है का प्रोडक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो डेयरी के जितने भी हमें चीजों की जरूरत होती है डेयरी के लिए, तो जितने भी इक्विपमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे उपलब्ध कराए हैं। लेकिन और इसका मकसद क्या है कि भी कोई भी जो बच्चा है वो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, न्यूट्रिशन की कमी बच्चों को ना रहे। वाटर सप्लाई में इन्होंने क्या योगदान दिया है, यूनिसेफ इज द रिसेंटली प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर द ग्राउंड वाटर एक्सप्लेनेशंस। तो भाई जो वाटर सप्लाई है उसमें इन्होंने बताया कि जल की आपूर्ति के लिए यूनिसेफ ने क्या किया है, जो भूमि से जो जल निकाला जाता है ना उसके लिए जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो उपलब्ध कराए हैं, सारे के सारे उपकरण वो उपलब्ध कराए हैं जो कि जमीन से पानी जो है वो निकाला जा सके। ठीक है, सोशल वेलफेयर के अंदर इन्होंने क्या योगदान दिया, सामाजिक कल्याण के अंदर, कि भी फैमिली प्लानिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ ANM हैव आल्सो बीन द कंसर्न ऑफ यूनिसेफ।
तो भाई सामाजिक कल्याण में जो परिवार नियोजन और जो हमारी एएनएम को प्रशिक्षण करना यूनिसेफ के लिए, यूनिसेफ की चिंता का विषय रहे हैं कि भाई आप जो परिवार नियोजन है ना उस पर ज्यादा ध्यान दें। यानी परिवार नियोजन का मतलब है कि भाई आप जो गर्भ निरोधक जो चीजें हैं उनका भी इस्तेमाल करवाएं, ताकि जो जनसंख्या पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़े। और जो एएनएम है जो पढ़ी लिखी और ट्रेंड होनी चाहिए, ताकि वो परिवार नियोजन के बारे में बता सके, लोगों को किस तरीके के डिवाइस किस तरीके से इस्तेमाल करनी है उनके बारे में लोगों को समझा जा सके। परिवार नियोजन होता है परिवार कल्याण होता है, और परिवार जो होता है परिवार नियोजन में ये हो जाता है कि भाई आपको अपने परिवार को छोटा किस तरीके से रखना है, छोटे परिवार के फायदे क्या होते हैं। तो इस तरीके से अगर ये नम पढ़ी लिखी है और ट्रेंड है तो वो सारी की सारी जो फैमिली प्लानिंग होती है उसके बारे में बताएगी। बच्चों में अंतर रखना, छोटी फैमिली रखना, तो सारी की सारी जो चीजें होती हैं उन चीजों को लेकर के यूनिसेफ जो है वो हमेशा चिंता में रहा है कि भाई हम कितना बच्चों का कितना कब तक ध्यान रखेंगे जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि परिवार नियोजन की चीजों पर भी ध्यान दिया जाए और लोगों को शिक्षित किया जाए, ताकि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के खुद भी सुनिश्चित कर सके सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो जन थोड़ी अगर पॉपुलेशन होगी तो उसका ध्यान अच्छे से रखा जा सकता है। अगर पॉपुलेशन ही बढ़ती चली जाएगी तो कोई कब तक क्या करेगी, कोई भी संस्था कब तक क्या कर लेगी। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान दिया जाना बहुत ही चिंता का विषय रहा यूनिसेफ के लिए, तो सही चीज है ये। इन रिसेंट ईयर, और हाल ही में जो हमारे जो साल हैं उसमें यूनिसेफ हैज द प्रोवाइडेड लीडरशिप इन द फॉलोइंग कैंपेनिंग। तो इसमें हाल ही के जितने भी वर्ष हमारे हैं उसमें जो यूनिसेफ है उसमें कुछ अभियान जो हमारे चलाए गए हैं, यानी कि यूनिसेफ के अंदर जो भी कैंपिंग वगैरह जो हमारी की गई है उसमें हमारा जो है लीडरशिप, यानी कि रिसेंट ईयर यूनिसेफ हैज द प्रोवाइडेड लीडरशिप इन द फॉलोइंग कैंपेन। तो इसमें जो हमारी कैंपिंग जो की गई है हाल ही में उसमें देखते हैं हाल ही के सालों में, तो प्राइमरी हेल्थ केयर है जो हमारी सबसे पहले। तो ठीक है, यूनिसेफ ने निम्नलिखित जितने भी अभियान है उसमें पूरा का पूरा जो है मतलब कि क्या किया है, नेतृत्व इसको लीडरशिप जो है वो हमारी, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर उसमें लीडरशिप किसकी होती है, यूनिसेफ की होती है। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हेल्थ फॉर ऑल 2000, ठीक है, तो सारी की सारी 2000 ईस्वी जो हमारी रहती है सन 2000 में सभी के लिए स्वास्थ्य की चीजें। ठीक है, यूनिवर्सल जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन है सारा का सारा टीकाकरण भाई राष्ट्रीय तौर पर जो हमारा टीकाकरण होता है। ठीक है, सभी का बच्चों का सभी का टीकाकरण। प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ चार्ट, और वो जो ग्रोथ चार्ट जो बनाया जाता है बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उसको प्रमोट किया। ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को माँ का दूध अच्छे तरीके से पिलाया जाए, और ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जो स्तनपान है उस पर लेकर के इन्होंने पूरी लीडरशिप इनकी रहती है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो दी जाती है कि बच्चों को जो है पानी की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं, जो डिहाइड्रेशन की जो समस्या वो ना हो, इस थेरेपी पे भी ये काम करते हैं। चाइल्ड सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिवोल्यूशन, तो भी जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनके अच्छे तरीके से वो सर्वाइव कर पाए, उनकी सुरक्षा रहे, वो अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ और विकास और रेवोल्यूशन वगैरह जो है उन सभी पर काम किया जाता है, ताकि बच्चों को पूरी तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा हो और वो एक सुरक्षित और संरक्षण भरा जीवन जी पाए। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें जो लीडरशिप है वो किसकी रहती है, हमारी यूनिसेफ की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं वो इन सभी चीजों पर काम करता है, यानी कि उनका काम ही है बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करना, यही उनका गोल्स और उद्देश्य हमारे रहते हैं। तो भाई यूनिसेफ के बाद हम बात करते हैं FAO। ठीक है, तो FAO सबसे पहले जानेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हमारी रहती है। तो इसमें जो फूड एग्रीकल्चर हमारी कृषि और खाद्य पदार्थों की जो हमारी जो संगठन होता है तो वो ये रहता है। और इसमें जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो इसकी जो स्पेशलिस्ट जो हमारी जो विशेष एजेंसी है वो हमारी क्या है, यूनाइटेड नेशन, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र होता है वो हमारी इसकी विशेष एजेंसी रहती है। और ये स्टेब्लिश किया गया था 1945 में, और हेडक्वार्टर है इसका रोम में। ठीक है, तो रोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। द चीफ एम ऑफ FAO, तो इसके जो मुख्य जो उद्देश्य हमारे रहते हैं FAO के वो हमारे कौन से रहते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसका उद्देश्य रहता है टू हेल्प नेशन राइज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, तो ये मदद करते हैं कि भाई जो भी हमारा जो राष्ट्र है उसका जो भी जीवन स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जो जीवन स्तर है उसको राइज करना, उसको उठाने में ये हमारी हेल्प करते हैं कि भाई जो जीवन स्तर है वो उठाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर 2 आ जाता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग, और जो हमारा फॉरेस्ट्री एंड द फिशर्स, तो ये इंक्रीज करते हैं यानी कि ये बढ़ाते हैं हमारी एफिशिएंसी। किस चीज की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, भाई खेती बाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करेंगे। मछली पालन है, ठीक है, या फिर हमारे जो हमारे वन है जंगल वगैरह है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। भी वन जो है पेड़ पौधे सबसे ज्यादा रहे, वन और जंगल सुरक्षित रहे, मछली पालन सुरक्षित चलता रहे, या फिर खेती बाड़ी का जो काम है उस सभी चीजों को इंक्रीज करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। नंबर 3 ये हमारा आ जाता है टू बेटर द कंडीशन ऑफ रूरल पीपल, और जो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं ना तो उनकी स्थिति में सुधार करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना वो खेती बाड़ी से ही जुड़े होते हैं, वो कृषि करते हैं, वो खाने पीने की चीजें उगाते हैं, वो पशु रखते हैं, और भाई जो हमारे जितनी भी खेती बाड़ी और खाने से संबंधित जो चीजें होती है, इसलिए गाँव के लोगों की जो लाइफ होती है उसके ऊपर वो थोड़ा सा हेल्प करते हैं सारी। ठीक है, तो द FAO एज ऑर्गेनाइज्ड ए वर्ल्ड फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन। ठीक है,
तो इसमें आ जाता है, ये हमारा आ जाता है FFHC फ्रीडम फ्रॉम द हंगर कैंपेन इन द 1960। तो भी जो हमारी एफ होती है वो 1960 में, यानी कि 1960 में जो हमारे पूरे के पूरे विश्व की फ्रीडम फॉर द हंगर, फ्रीडम फॉर हंगर यानी कि हमारी जो भूख मरी जो होती है ना, तो उससे मुक्ति पाने के लिए, उससे फ्रीडम पाने के लिए, उससे आजादी पाने के लिए जो हमारा अभियान का जो आयोजन किया गया था, यानी कि 1960 में एक ऐसा अभियान चालू किया गया था जिससे भूखमरी से छुटकारा पा सके, कोई भी इंसान भूखा ना रहे। तो FFHC के नाम से हमारा ये जो था इसका नाम रखा गया था। तो 1960 में इसकी हमारी स्थापना की गई थी। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कैंपेन इज to combat malnutrition से and the dismaintains information and the education। तो भाई इसमें जो हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा गया था इसके अंदर, ये ऑब्जेक्ट हमारा था कि भाई ये अभियान जो है, ये इसका मुख्य एम ये था कि भाई कुपोषण से हमारे छुटकारा मिल सके, मतलब कि सबसे पहला माल न्यूट्रिशन से छुटकारा मिल सके कि भी खाने पीने की कमी की वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है, शिक्षा है, उन सभी का प्रसार करना। तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कैंपेन कॉम्पैक्ट मॉल न्यूट्रिशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। तो सबको इंफॉर्मेशन और एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि मॉल न्यूट्रिशन जैसी समस्या से छुटकारा पाया जा सके, उससे लड़ना, उसको खत्म करना। यानी कि क्या खत्म करना, फ्रीडम फॉर हंगर कैंपेन। यानी कि मॉल न्यूट्रिशन है, भूख, अब मॉल न्यूट्रिशन कब होता है, वो भी जब होता है जब भूखमरी होती है और अच्छे से न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाता है USAID। अब USAID की सबसे पहले हम देख लेते हैं फुल फॉर्म। USAID की उन्होंने बताया है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है भाई। तो यूनाइटेड स्टेट का हमारा आ जाता है, इसमें जो एजेंसी होती है वो हमारे अंतरराष्ट्रीय जो हमारे विकास होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। तो इसमें वाज ऑफ द फॉर्मली नाउ ऑफ द TCM और द US ऑफ द टेक्निकल कॉपरेशन, ठीक है, टेक्निकल कॉपरेशन मिशन, इसकी जो फुल फॉर्म है TCM की, यानी कि टेक्निकल कॉपरेशन मिशन सिंस 1952 इंडिया है। तो इन्होंने बताया कि अमेरिका जो अंतरराष्ट्रीय जो हमारा एजेंसी है, डेवलपमेंट एजेंसी जो हमारी रहती है, उसमें सबसे पहले TCM यानी कि अमेरिका की जो भी हमारी टेक्निकल जो हमारा सहयोग होता है ना, किस चीज में कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे टेक्निकल चीजों में हमारा सहयोग कर रहे हैं। ये जो मिशन का के नाम से ही जाना जाता है, ये जो मिशन है हमारा TCM मिशन, यानी कि टेक्निकल कोऑपरेशन मिशन इसका नाम रखा गया, इसी के मिशन से के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ये जो सहयोग होता है, ये टेक्निकली चीजों, मशीनरी के जो सहयोग होते हैं ना, वो हमें देते हैं। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो TCM ही रखा गया है। और इसमें जो 1992 में इंडिया के अंदर, आगे देखते हैं इसमें, तो वही इसमें इन्होंने बताया बीन रिसीविंग असिस्टेंट अंडर दिस प्रोग्राम। तो भाई इस प्रोग्राम के तहत जो है, इस कार्यक्रम के तहत जो है सारी की सारी जो सहायता है वो प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें बनाया गया है अंडर USAID। तो USAID के अंडर अगर देखा जाए तो इंडिया हैज रिसीव्ड असिस्टेंस इन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। तो भाई इसमें जो हमारी ये जो संस्था है, इसके तहत भारत में बहुत सारी जो है योजनाएं जो है उसमें सहायता प्रदान हुई है, मतलब कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें इसके द्वारा हमें हेल्प मिली है। तो उसमें कौन कौन सी है हमारी, सबसे पहले आ जाता है मलेरिया कंट्रोल एंड द रिडक्शन। तो भाई मलेरिया पर कंट्रोल करना और मलेरिया को बिल्कुल ही जड़ से खत्म करना, ठीक है। तो मलेरिया की चीजों के लिए हमारी इन्होंने हेल्प किया नेशनल वाटर सप्लाई में, और सेंसेशन प्रोग्राम हमारे जितने भी होते हैं स्वच्छता के कार्यक्रम जो हमारे रहते हैं, असिस्टेंस ऑफ द मेडिकल कॉलेज एंड द एलिड इंस्टीट्यूशन से, कंट्रोल ऑफ द फाइलेरिसिस, जनरल नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एजुकेशन। तो देख सकते हैं कि भी इन्होंने कितनी सारी चीजों में जो है हेल्प करती है ये संस्था हमारी। तो यानी कि सबसे पहले तो इन्होंने मलेरिया को कंट्रोल करने, उसको जड़ से खत्म करने के लिए, ठीक है, पानी जो है वो साफ सुथरा होने के, पानी की सप्लाई जो है वो अच्छे से रहे, सेंसेशन प्रोग्राम यानी कि स्वच्छता के जितने भी हमारे कार्यक्रम है, मेडिकल कॉलेज से संबंधित जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है उनमें ये हमारी हेल्प करते हैं। और फाइलेरिया जो हमारे तरीके का जो है बीमारी होती है, फाइलेरिया को कंट्रोल करने के लिए तो जनरल नर्सिंग जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, ठीक है, यानी कि सामान्य जो हमारे प्राथमिक जो हमारे नर्सिंग जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे रहते हैं, तो उनमें जो स्वास्थ्य शिक्षा का जो वर्क होता है तो उसमें भी हेल्प करते हैं। तो ये हमारे रिसेंट ट्रेंड ऑफ द असिस्टेंस फ्रॉम द USAID इन द इंक्रीजली इन द सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। तो भाई इसमें जो हमारे USAID से मतलब मिलने वाली जितना भी हमारा सहयोग है, हालांकि रुझान जो है इसमें सारा का सारा वो हमारे जो खेती बाड़ी है या परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम के में समर्थन की ओर जो है वो ज्यादा ही रहता है, क्योंकि ये जो है ये किस चीज में ये हमारी हेल्प करते हैं, ये हमारा जो इनका रुझान जो होता है सबसे ज्यादा, वैसे तो ये हर चीज में हेल्प कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा रुझान किसमें है कि भी जो खेती बाड़ी के काम है, जो एग्रीकल्चर की चीजें हैं, परिवार नियोजन के जो भी कार्यक्रम है, उनमें इनका समर्थन और भी ज्यादा रहता है। इन चीजों के साथ साथ कृषि और परिवार नियोजन की चीजों में रुझान जो है वो ज्यादा रहता है इनका, ठीक है, यानी कि उसमें थोड़ी सी ज्यादा हेल्प भी हमारी करते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है वही, नेक्स्ट आ जाता है इसमें कोलंबो प्लान्स।
तो कोलंबो प्लान्स के अंदर हम देखेंगे कि भी कोलंबो प्लान वाज फॉर्मड इन 1950 बाय इंडिया एंड द 6 अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो भी कोलंबो प्लान जो थी वो हमारी 1950 में भारत और भारत के साथ 6 और मतलब कि जो हमारे देश थे, यानी कि कॉमनवेल्थ जो हमारे जो देश थे उनके द्वारा मिलकर, यानी कि जो राष्ट्रमंडल जो हमारे देश थे उनके द्वारा ये मिलकर किया गया था। भारत के साथ 6 देश और इसमें शामिल थे। दिस प्लान टुडे हैज ओवर 20 मेंबर्स डिसाइड्स इंडिया। तो वही इसमें ये जो प्लान है इसमें आज जो है 20 मेंबर से भी अधिक सदस्य जो है हमारे इसके अंदर पाए जाएंगे, यानी कि भारत के अलावा 20 से अधिक सदस्य देश इसके बने हुए हैं। और कोलंबो प्लान जो है हमारी जो है फिलोसफी इज दैट फ्रीडम एंड प्रोग्राम्स ऑफ द एशिया emerging nations can best the achieved through economic, social and cultural cooperation with the industrial nation। तो इन्होंने बताया इसकी जो फिलोसफी बताई है, कोलंबो प्लान जो हमारा रहता है, तो कोलंबो योजना का जो हमारी जो फिलोसफी है यानी कि मूल मंत्र हम जिसको बोलते थे वो ये है कि भी एशिया में जितने भी हमारे देश है, यानी कि एशिया के अंदर पाए जाने वाले जितने भी हमारे देश हैं, यानी कि वो जो उभरते हुए जो राष्ट्र है उनकी जो है फ्रीडम, यानी कि उनकी जो स्वतंत्रता है उसकी उन्नति के लिए, और वही जो हमारी जो उनकी फ्रीडम और उन्नति के लिए, और एशिया इमर्जिंग नेशन ऑफ द अचीव थ्रू ऑफ द इकोनॉमिक सोशल कोऑपरेशन। तो ये सारी की सारी इसके अंदर आई जाती हैं कि भाई इसमें जो राष्ट्र के साथ जितनी भी हमारी आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक सहयोग है और उसके माध्यम से सबसे जो है सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इनकी फिलोसफी क्या होती है कि भाई एशिया के उभरते राष्ट्र की जो हमारी जो स्वतंत्रता और प्रगति है, या फिर जितने भी हमारे औद्योगिक राष्ट्र हैं, ठीक है, तो जितने भी हमारे अमेजिंग नेशन, जितने भी हमारे औद्योगिक राष्ट्र हैं, तो उन सभी को एक आर्थिक, सोशल और जो हमारी जो कल्चरल जो यानी कि जो सांस्कृतिक कॉपरेशन है, तो वो हमारे इंडस्ट्रियल जो नेशन वगैरह है सारे के सारे जो है अच्छे से उभर सकें, प्रगति कर सकें और सर्वोत्तम रूप जो है वो प्राप्त कर सके, ये इसकी रहती है। तो इसकी फिलोसफी क्या हुई कि भी आर्थिक, सामाजिक, कल्चरल सारी की सारी चीजों को बढ़ावा देना, ये जो प्लान होती है ये इसी चीज पे काम करती है। प्लान ऑफ मोटर ऑफ प्लानिंग prosperity together the bulk of the Colombo plan assistance goes into the industrial agriculture development। तो ये जो प्लान जो हमारा होता है भाई, ये जो योजना का सबसे आदर्श वाक्य समृद्धि की योजना एक साथ बनाना, यानी कि प्रोस्पेरिटी यानी कि इन्होंने क्या बताया है, प्लान का जो मोटोर होता है, जो इसका जो एम उद्देश्य है, प्लानिंग प्रोस्पेरिटी टुगेदर, यानी कि इकट्ठे मिलकर के समृद्ध होना भी हम इसको कह सकते हैं। तो समृद्धि की योजना एक साथ बनाना, और बल्क ऑफ कोलंबो प्लान, और जो कोलंबो प्लान का जो अधिकांश जो हमारी हेल्प होती है वो हमारी जैसे कि इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि खेती बाड़ी के विकास में की जाती है सबसे ज्यादा हमारी बल्क में, यानी कि सबसे ज्यादा कोलंबो प्लान जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और जो हमारे औद्योगिक यानी कि कारखाने, फैक्ट्रियां वगैरह है ना, उनके विकास के लिए हमारी काम करती है। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन दिल्ली was established with financial assistance from New Zealand. More recently, Canada specialized of the cobalt therapy unit to medical institutions in India। तो भाई ऑल इंडिया यानी कि पूरे इंडिया के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि भाई जितने भी हमारे यानी कि दिल्ली में जितने भी हमारे पाए जाते हैं जो आयुर्वेदिक संस्थान है, संस्था जो उनकी स्थापना, और न्यूजीलैंड में जितनी भी हमारी सहायता, न्यूजीलैंड की वित्तीय सहायता संस्थान जो हमारे रहते हैं जिनमें सहायता मिलती है, और हाल ही में जो कनाडा के अंदर भी जो भारत में जो भी चिकित्सा संस्थान है यानी कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उनके जितने भी संस्थान है उनमें कोबलाट थेरेपी यूनिट से सब सारी की सारी चीजों की आपूर्ति जो कोलंबो जो प्लान्स वाले हैं उनके द्वारा की गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल पे ये काम कर रहे हैं। इंडिया इंस्टीट्यूशन में मेडिकल साइंस और दिल्ली में स्टेब्लिश कराई गई है फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल यानी कि हमारी जो है आर्थिक रूप से जो सहायता की जाती है। न्यूजीलैंड में जो मोर रिसेंटली देखा गया है, न्यूजीलैंड में जो सहायता की गई है, ठीक है, न्यूजीलैंड में की भी जो हेल्प की थी। हाल ही में कनाडा ने जो है वो भारत में जो भी हमारे जो इंस्टीट्यूशनल संस्थान थे उनको, और कोबलाट थेरेपी, तो ये हमारी एक तरीके की थेरेपी होती है। कोबलाट थेरेपी जो है वो हमारी क्या आती है, यूनिट्स ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशनल इन इंडिया। तो ये वही जो कोबलाट थेरेपी है ये हमारी यूनिट की आपूर्ति की है। कोबलाट थेरेपी यूनिट की आपूर्ति की गई है किसके द्वारा, कनाडा ने की है, भारत की। तो आप देख सकते हैं कि जो कोलंबो जो योजना है इसमें किन किन चीजों पे काम किया गया, इसमें लगभग सारी ही चीजें इन्होंने ले ली है, आर्थिक, सामाजिक, कल्चर, ठीक है, इंडस्ट्रीज चीजें हैं, एग्रीकल्चर चीजें, सारी की सारी चीजें इनके अंदर आ गई हैं, और किस तरीके से मेडिकल साइंस के अंदर भी इन्होंने अपनी जो हेल्प जो है वो दर्शाई है। तो ये हमारी कोलंबो योजना के अंदर अंतर्गत हमारी आ जाती है। तो ये नहीं है कि एक योजना, एक संस्था है वो एक ही तरीके का काम करे, नहीं, वो बहुत सारी चीजें जो उन्होंने अपने काम में शामिल की हुई है और अलग अलग तरीके से अपनी हेल्प वो करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी अब हम बात करेंगे रॉक फिलर फाउंडेशन। तो अभी रॉक फिलर फाउंडेशन हमारी किस तरीके से हेल्प करती है तो वो जानेंगे हम इसमें। उन्होंने बताया द रॉक फिलर फाउंडेशन बिगेन इट एक्टिविटीज इन 1930। तो ये जो फाउंडेशन है 1913 में अपनी जो एक्टिविटीज है वो शुरू की थी। इसकी एक्टिविटीज 1913 में स्टार्ट हुई थी। इसने अपना काम जो है 1913 में स्टार्ट किया था। इट्स पर्पज इज टू प्रमोट द वेलबींग ऑफ मैनकाइंड
थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसमें इसका जो हमारा पर्पज जो इसका रहा है, यानी कि उद्देश्य इसका जो रहा है, विश्व भर में जो है मानव कल्याण को बढ़ावा देना रहा है। मैनकाइंड थ्रू आउट, यानी कि वेलबिंग जो है पूरे विश्व भर में इसका यही रहा है कि भी मानव कल्याण को बढ़ावा देंगे। तो जो हमारी रॉकफेलर जो फाउंडेशन है, इसमें एसोसिएट विद द सेवरल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। तो ये जो हमारी फाउंडेशन है, भारत में बहुत सारे जो कि इसमें जो सेवरल जो मेडिकल और पब्लिक जो हमारी चीजें रही है ना, यानी कि जन स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ा रहा है, और जो मेडिकल चीजें हैं उनसे भी, और लोगों के स्वास्थ्य के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनसे भी हमारा जुड़ा रहा है हमेशा। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ इज कोलकाता एंड द वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पूना वेयर एस्टेब्लिश विद एड फ्रॉम द रॉकफेलर फाउंडेशन। तो वही ये हमारा जो है कलकत्ता में जो हमारा पाया जाता है ना, कोलकाता के अंदर जो हमारा क्या है, पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ जो चीजें हैं, हाइजीन यानी कि स्वच्छता से संबंधित जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो कोलकाता के अंदर पाए जाने वाला जो हमारा स्वच्छता से संबंधित और जन स्वास्थ्य संस्था जो है पुणे में जो हमारा पाया जाता है, जिसको हमारा वायरस रिसर्च बोला जाता है। वायरस क्या होता है? विषाणु रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा रहता है पुणे के अंदर, तो वो हमारा क्या किया गया है, उसकी जो स्थापना है वो रॉक फेलर फाउंडेशन की सहायता से हुई थी। तो ये जो भी हमारी दोनों की दोनों संस्थाएं, कोलकाता में और जो पूना में, कोलकाता में जो है वो हाइजीनिक और पब्लिक हेल्थ जो हाइजीनिक चीजों से संबंधित है, और पुणे के अंदर जो है वो हमारे वायरस यानी कि विषाणु पर रिसर्च करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है, उनकी जो स्थापना जो की गई है वो रॉक फेलर फाउंडेशन के द्वारा ही की गई है। यानी कि रॉक फेलर फाउंडेशन की सहायता से उनको इनकी स्थापना हुई है थ्रू फेलोशिप एंड ट्रेवल granted Rockefeller Foundation as it trained several teachers and research worker in India। तो भाई इसमें जो हमारी जो दी जाती है रॉकफेलर जो फाउंडेशन है, उनके द्वारा जो ट्रेंड टीचर्स हैं, हमारे जो छात्रवृत्ति या जो भी हमारे जो ट्रैवलर होते हैं, या फिर हमारी जो स्टूडेंट्स वगैरह जो होती है, टीचर्स वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से जो रॉकफेलर फाउंडेशन है वो भारत में कई जो हमारे शिक्षक हैं, यानी कि जो टीचर हैं या फिर जो रिसर्चर है, जो कि हमारा जो रिसर्च करते हैं, उनको जो है प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि उनको पढ़ाया जाता है। जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, तो ये जो फाउंडेशन होती है उनको ट्रेंड करती है, पढ़ाती है, प्रशिक्षित करती है, और अच्छी तरीके से रिसर्च के जो चीजें हैं वो भी सिखाती है। यानी कि एक एजुकेशनल हमारी जो संस्था है उसके रूप में ये हमारी काम करती है इंडिया के अंदर। एट प्रेजेंट द फाउंडेशन, यानी कि जो हमारे पीएचडी करने वाले होते हैं ना, वो इस संस्था से करते हैं, और इस पे रिसर्च करने का जो काम है वो हमारे करते हैं हेल्थ के अंदर। एट प्रेजेंट एंड द एजुकेशन इज गिविंग सपोर्ट, या फिर डॉक्टर वगैरह हमारे रहते हैं, सपोर्ट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, फैमिली प्लानिंग, रूरल ट्रेनिंग सेंटर, द मेडिकल एजुकेशन। तो भाई इसके अंदर ये जो फाउंडेशन है ये हमारे एग्रीकल्चर यानी कि जो हमारी खेती बाड़ी होती है, हमारे परिवार नियोजन के जो काम होते हैं, गांव में जो लोगों को ट्रेंड किया जाता है, शिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, और सेंटर यानी कि जो केंद्र हैं, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन वाले, तो उन सभी की शिक्षा के सुधार के लिए ये हमारी हेल्प करती है, मतलब कि सहायता प्रदान करती है कि भी जो भी हमारे जो एग्री यानी कि खेती के सुधार के लिए, परिवार की प्लानिंग के लिए, गांव के जो लोग होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल एजुकेशन से लेकर के भी, एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ज्यादा जोर डाला है कि इनको प्रशिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी, इनको प्रशिक्षण देना, यानी कि ट्रेनिंग भी करना, थ्योरिकल भी समझाना, वो सारी के सारी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो रॉकफेलर फाउंडेशन जो है वो इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसमें भी वेरियस चीजें जो है वो अपनाई गई हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि पुणे और कलकत्ता में जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो इन्हीं की हेल्प से बने हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम